गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल गुरु नानक साखी पर। दोस्तों, अक्सर हमारे घरों में एक परंपरा देखने को मिलती है। जब घर के किसी बुजुर्ग या अपने का देहांत हो जाता है तो उनकी तस्वीर को घर में एक खास जगह पर सजाकर उसके आगे अगरबत्ती जलाकर फूल चढ़ाकर रोज उनकी पूजा की जाने लगती है। कई लोग मानते हैं कि ऐसा करने से उस आत्मा को शांति मिलती है और वह आत्मा घर की रक्षा करती है। पर क्या आपने कभी सोचा है, क्या गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के अनुसार यह सही है? क्या हमारे गुरु साहिबान ने हमें ऐसा करने के लिए कहा है या फिर उन्होंने कुछ और ही सिखाया है? आज की इस साखी में हम आपको एक ऐसे ही सिख परिवार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां एक बुजुर्ग माँ अपने दिवंगत पति की याद में अनजाने में एक ऐसी राह पर चल पड़ती है जो गुरमत से नहीं मिलती, और फिर कैसे एक गुरुद्वारे के ग्रंथी बाबा जी बड़े प्रेम और सरलता से उन्हें गुरु नानक देव जी की सच्ची शिक्षा से रूबरू कराते हैं। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। एक बात स्पष्ट कर दें, ये साखी किसी भी धर्म, परंपरा या व्यक्ति की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। ये सिर्फ गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को एक सरल कहानी के रूप में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की साखी। पंजाब के एक छोटे से गांव कोटला साहिब में सरदार गुरबख्श सिंह का परिवार रहता था। यह एक धार्मिक और मेहनती सिख परिवार था। गुरबख्श सिंह खेती करते थे और उनकी पत्नी हरजीत कौर घर संभालती थी। उनके साथ उनकी बूढ़ी माता बेबे निहाल कौर भी रहती थी। 3 साल पहले परिवार पर एक बड़ा दुख टूटा था। गुरबख्श सिंह के पिता सरदार अजीत सिंह अचानक बीमार पड़े और कुछ ही दिनों में चल बसे। अजीत सिंह अपने परिवार के लिए सब कुछ थे, मेहनती, ईमानदार और गांव में सबकी मदद करने वाले इंसान। उनकी मृत्यु ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। समय के साथ साथ दुख तो कम हुआ, पर बेबे निहाल कौर के मन में अपने पति की याद हमेशा बनी रही। शुरुआत में ये सामान्य था, वे उन्हें याद करके रोती, उनकी बातें सुनाती, उनकी अच्छाइयों को याद करती। ये स्वाभाविक था और कोई भी इसमें कुछ गलत नहीं देखता। लेकिन धीरे धीरे ये स्मरण एक अलग रूप लेने लगा। गांव की एक पड़ोसन जिसका नाम प्रीतो था, अक्सर बेबे निहाल कौर के पास आती और अलग अलग तरह की बातें बताती। प्रीतो ने कहीं से सुन रखा था कि मृत व्यक्ति की तस्वीर को घर के किसी पवित्र स्थान पर रखकर रोज उसे फूल चढ़ाने और अगरबत्ती दिखाने से उस आत्मा को शांति मिलती है और वो आत्मा घर की रक्षा करती है। बेबे निहाल कौर, जो अपने पति के वियोग में पहले से ही भावुक थी, इस बात से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने अजीत सिंह की एक बड़ी तस्वीर बनवाई, उसे सुंदर फ्रेम में जड़वाया और घर के एक कोने में एक छोटी चौकी बनाकर वहां रख दिया। हर सुबह वे उस तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाती, फूल चढ़ाती और हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करती। धीरे धीरे यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। वे तस्वीर से बातें भी करने लगी। आज घर में ये समस्या आई है, आप ही रास्ता दिखाओ, बच्चों की सलामती रखना, ये काम हो जाए तो आपका शुक्रिया अदा करोगी। गुरबख्श सिंह और हरजीत कौर ये सब देखते तो थे, पर माँ के दुख का सम्मान करते हुए वे कुछ नहीं कहते थे। उन्हें लगता था कि यह बूढ़ी माँ का अपने पति के प्रति प्रेम है और इसमें रोकने वाली कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगी। बेबे निहाल कौर अब हर छोटे बड़े फैसले से पहले उस तस्वीर के सामने बैठकर आज्ञा मांगने लगी। घर में कोई बीमार पड़ता तो पहले तस्वीर के सामने मन्नत मांगी जाती, फिर डॉक्टर के पास जाया जाता। कोई शुभ काम होता तो सबसे पहले उस चौकी पर मिठाई चढ़ाई जाती। धीरे धीरे घर के दूसरे सदस्य भी इस रीति में शामिल होने लगे। बच्चे भी स्कूल जाने से पहले दादाजी की तस्वीर को प्रणाम करने लगे। गांव के गुरुद्वारा साहिब में एक बुजुर्ग ग्रंथी थे जिन्हें सब बाबा जगतार सिंह जी के नाम से जानते थे। वे गुरबानी के गहरे ज्ञाता थे और गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को बहुत सरल भाषा में समझाने की कला रखते थे। एक दिन बाबा जी किसी काम से गुरबख्श सिंह के घर आए। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, उनकी नजर उस चौकी पर पड़ी जहां अजीत सिंह की तस्वीर सजी थी, अगरबत्ती जल रही थी और फूल चढ़े हुए थे। बाबा जगतार सिंह जी कुछ देर शांत खड़े रहे। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराकर परिवार के साथ बैठ गए। चाय पीते हुए उन्होंने स्वाभाविक ढंग से पूछा, बेबे जी, ये चौकी किसकी है? बेबे निहाल कौर ने भावुक होकर सारी बात बताई, कैसे उन्हें अपने पति की याद सताती है, कैसे प्रीतो ने उन्हें बताया कि तस्वीर की पूजा करने से आत्मा को शांति मिलती है और कैसे अब घर के हर काम से पहले वे तस्वीर से आशीर्वाद मांगती है। बाबा जी ने बड़े प्रेम से, बिना किसी को ठेस पहुंचाए, कहना शुरू किया, बेबे जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने पिताजी, अपने पति को याद करना, उनकी अच्छाइयों को याद करना, उनके लिए अरदास करना, ये बहुत सुंदर बात है।
गुरु साहिब ने कभी नहीं कहा कि अपने बुजुर्गों को भुला दो, बल्कि सिख धर्म में तो हर अरदास में हम अपने गुरुओं, गुरसिखों और शहीदों को याद करते हैं। परंतु जो आप कर रही हैं, उसमें एक फर्क है जिसे समझना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा, गुरु नानक देव जी ने अपने पूरे जीवन में एक ही सिद्धांत सिखाया, एक ओंकार, एक ही परमात्मा है, वही सृष्टि का रचयिता है, वही पालनहार है और वही सच्चा आसरा है। गुरु जी ने बार बार समझाया कि किसी भी मूर्ति, तस्वीर, पत्थर, वृक्ष या किसी मृत व्यक्ति की पूजा करना, उनसे आशीर्वाद मांगना, उनसे आज्ञा लेना, ये गुरमत के विरुद्ध है। यह मनमत है, गुरमत नहीं। बेबे निहाल कौर ने चौंक कर पूछा, पर बाबा जी, मैं तो सिर्फ अपने पति को याद कर रही हूँ, इसमें गलत क्या है? बाबा जगतार सिंह जी ने बहुत धैर्य से समझाया, बेबे जी, याद करना और पूजा करना, इन दोनों में बहुत फर्क है। याद करना दिल से होता है, पूजा करना कर्मकांड से होती है। आप अपने पति जी को याद करें, उनकी अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारें, उनके नाम से जरूरतमंदों की सेवा करें, उनके लिए वाहेगुरु के आगे अरदास करें कि उनकी आत्मा को चरणों में निवास मिले। ये सब गुरमत के अनुसार बिल्कुल सही है। परंतु जब आप उनकी तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाकर, फूल चढ़ाकर, हाथ जोड़कर उनसे सीधे कुछ मांगने लगती है, ये काम हो जाए, ये समस्या हल हो जाए, रास्ता दिखाओ, तो आप उस तस्वीर को, यानी एक दिवंगत आत्मा को, परमात्मा के स्थान पर बिठा रही है। यही वो बात है जिसे गुरु नानक देव जी ने अपने पूरे जीवन में सबसे ज्यादा नकारा। उन्होंने आगे बताया, जब गुरु नानक देव जी ने अपनी उदासियां की, तो उन्होंने हर जगह यही संदेश दिया, चाहे हरिद्वार में पंडितों को हो, चाहे मक्का में मौलवियों को, चाहे जगन्नाथपुरी में, कि बाहरी पूजा पाठ, मूर्ति पूजा, कर्मकांड और अंधविश्वास से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा तो सच्चे हृदय से, नाम सिमरन से, सेवा से और सच्चे आचरण से मिलता है। उन्होंने साफ कहा कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई रूप नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति नहीं। जब हम किसी तस्वीर की पूजा करते हैं, चाहे वो किसी देवी देवता की हो या किसी अपने दिवंगत परिजन की, तो हम गुरु जी के इसी मूल संदेश से भटक जाते हैं। बेबे निहाल कौर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बाबा जी, मुझे लगता था कि इससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और वे हमारी रक्षा करेंगे। बाबा जी ने बड़े प्रेम से उनका हाथ थामते हुए कहा, बेबे जी, आत्मा की शांति परमात्मा की भक्ति और भले कर्मों से मिलती है, न कि अगरबत्ती और फूलों से, और रक्षा तो केवल एक अकाल पुरख ही कर सकता है, कोई और नहीं, चाहे वह जीवित हो या दिवंगत। ये बात गुरु जी ने बार बार समझाई कि कोई अवतार, कोई देवी देवता, कोई पितर किसी की रक्षा नहीं कर सकता। रक्षक केवल एक वाहेगुरु है। इसके अलावा एक बात और समझनी जरूरी है, जब हम किसी दिवंगत आत्मा से यह उम्मीद रखने लगते हैं कि वह हमारे घर में बैठकर हमारी रक्षा करेगी, हमें आज्ञा देगी, तो असल में हम उस आत्मा को भी शांति से टिकने नहीं दे रहे। सिख धर्म में हम अरदास करते हैं कि दिवंगत आत्मा को गुरु चरणों में निवास मिले, वो इस संसार के मोह माया से मुक्त हो जाए। पर जब हम रोज उसकी तस्वीर के सामने बैठकर उसे इस संसार की समस्याओं में उलझाते हैं, उससे मदद मांगते हैं, तो कहीं न कहीं हम उस आत्मा को भी सांसारिक बंधनों में बांधे रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। बाबा जी ने फिर एक पुरानी साखी सुनाई, जो गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़ी थी। एक बार गुरु नानक देव जी एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां के लोग अपने पुरखों की तस्वीरें और मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते थे, उन्हें भोग लगाते थे और मानते थे कि उनके पुरखे उनकी रक्षा करते हैं। गुरु जी ने उन्हें प्रेम से समझाया कि जो भोजन तुम इन तस्वीरों के आगे रखते हो, क्या वो सच में खाया जाता है? ये तो व्यर्थ जाता है। इसके बजाय यदि तुम यही भोजन किसी भूखे को खिला दो, किसी जरूरतमंद की सेवा कर दो, तो ये सच्चा पुण्य होगा और यही तुम्हारे पुरखों की सच्ची याद भी होगी। गुरु जी ने समझाया कि सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि नाम सिमरन, सेवा और सच्चे आचरण में है। पूजा शब्द का सही अर्थ है उस एक अकाल पुरख की आराधना, न कि किसी और की। बाबा जी ने कहा, बेबे जी, आप चाहें तो अपने पति जी की तस्वीर घर में रख सकती हैं, जैसे हम अपने प्रियजनों की यादें संजोकर रखते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं, परंतु उसे पूजा का स्थान न दें, उसके आगे अगरबत्ती फूल चढ़ाकर आराधना न करें, उससे कुछ मांगे नहीं। इसके बजाय हर सुबह गुरुद्वारे में जाकर या घर में ही गुरबानी का पाठ करके नाम सिमरन करें और अपने पति जी की आत्मा की शांति के लिए वाहेगुरु के आगे अरदास करें। उनके नाम से किसी गरीब की मदद करें, किसी भूखे को खाना खिलाएं, गुरुद्वारे में लंगर की सेवा करें। यही उनकी सच्ची याद होगी और यही उनकी आत्मा को असली शांति देगी। बेबे निहाल कौर की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार ये दुख के नहीं बल्कि समझ के आंसू थे। उन्होंने बाबा जी से कहा,
बाबा जी, मैं अनजाने में गलत रास्ते पर चली गई थी, मुझे माफ करें। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेबे जी, इसमें माफी की कोई बात नहीं। प्रेम और दुख में इंसान कई बार भटक जाता है, ये स्वाभाविक है। जरूरी यह है कि जब सही रास्ता दिख जाए तो उसे अपना लिया जाए। उसी दिन शाम को पूरे परिवार ने मिलकर उस चौकी को हटाया। अजीत सिंह की तस्वीर को उन्होंने प्रेम से घर के बैठक कक्ष की दीवार पर परिवार की अन्य तस्वीरों के साथ एक साधारण जगह पर लगा दिया, बिना अगरबत्ती, बिना फूल, बिना पूजा के थाल के। यह अब एक याद थी, एक श्रद्धांजलि थी, न कि पूजा का स्थान। अगली सुबह से बेबे निहाल कौर ने अपना दिन नाम सिमरन और जपुजी साहिब के पाठ से शुरू करना शुरू किया। परिवार ने मिलकर तय किया कि हर महीने की 1 तारीख को, जो अजीत सिंह के निधन की तारीख से जुड़ी थी, वे गुरुद्वारे में अखंड पाठ करवाएंगे और लंगर में सेवा देंगे। धीरे धीरे बेबे निहाल कौर के मन को असली शांति मिलने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि उनका पति अब उनकी यादों में, उनके अच्छे कर्मों में और उनकी सेवा में जीवित है, किसी तस्वीर की पूजा में नहीं। गांव की प्रीतों ने भी जब ये बदलाव देखा तो उसने भी बाबा जगतार सिंह जी से मिलकर अपने घर की ऐसी ही परंपराओं के बारे में पूछा और धीरे धीरे उसने भी अपने घर में ये बदलाव अपनाया। ये साखी हमें ये सिखाती है कि अपने दिवंगत परिजनों को प्रेम से याद करना, उनकी अच्छाइयों को अपनाना और उनकी आत्मा की शांति के लिए अरदास करना, ये हर इंसान का स्वाभाविक और सुंदर भाव है और इसमें कुछ भी गलत नहीं। परंतु गुरु नानक देव जी की शिक्षा हमें ये स्पष्ट रूप से बताती है कि पूजा, आराधना और पूर्ण समर्पण केवल एक अकाल पुरख, एक निराकार परमात्मा के लिए ही होना चाहिए। किसी तस्वीर, मूर्ति या दिवंगत आत्मा को पूजा का स्थान देना, उससे आशीर्वाद या रक्षा मांगना गुरमत के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है। तो दोस्तों, ये थी आज की साखी, सच्चा स्मरण। उम्मीद है इस कहानी ने आपको गुरु नानक देव जी की उस अनमोल शिक्षा को समझने में मदद की होगी कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि नाम सिमरन, सेवा और सच्चे आचरण में है और पूजा आराधना का हकदार केवल एक अकाल पुरख, एक निराकार वाहेगुरु ही है। अगर आपको ये साखी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल गुरु नानक सखी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी का बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि गुरु साहिबान की ऐसी ही और प्रेरणादायक साखियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये साखी कैसी लगी और आप किस विषय पर अगली साखी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।